Okay, hi team. Good evening. Jai Hind to all of you and happy Janmashtami to all of you. And वी सेफ की खूबसूरत दुनिया में आप सबका स्वागत है. मेरा नाम ऋषि कपूर है and मैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ फॉर नॉर्थ ऑफ इंडिया. आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर होगी. बिल्कुल आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को. एनीवन कैन टेक्स्ट. ओके, थैंक यू अमन जी. ओके, तो टीम जो हमारा आज का जो सेशन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और मैं इसको बहुत इम्पॉर्टेंट मानता भी हूँ और इसको 100% अमल करने की कोशिश करता हूँ. बिकॉज ये जो सेशन है ये हमें बिजनेस में तो बहुत आगे ले जाता है बट एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा बनाता है. और हम सब जानते हैं कि बिहेवियर बहुत मैटर करता है. जब आप कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में पर्सनली लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे बिहेवियर बहुत मैटर करता है और ये कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी परिवर्तन ला सकता है. इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आपको अच्छे भी लग सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इन दैट वे. तो मैं आप सबकी परमिशन के साथ अपना बोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग अ सेशन जिसका हमारा नाम है वाई वी सेफ. तो ये वी सेफ की जो खूबसूरत दुनिया है इसको इस तरह से मैं बताता हूँ जब मैं जाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही बताएं और इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करें. ओके, डन. तो टीम सबसे पहले वंस अगेन वेलकम एंड जो आज का मैंने टॉपिक दिया हुआ है दैट इज वाई वी सेफ. ठीक है ना, वाई वी सेफ. तो हम इसको समझते हैं कि हाँ ये वाई वी सेफ क्यों है. तो इस सेशन को समझने से पहले आप एक दो चीजें दिमाग में रखिएगा. सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिएगा. ओनली वन क्वेश्चन. सिर्फ एक सवाल आपने अपने आप से पूछना है. ठीक है ना, सिर्फ अपने आप से जो भी इस समय इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है. क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो आपको दिशाहीन नहीं होने देगा, इधर उधर नहीं जाने देगा. आप समझ रहे हैं, वो आपको हमेशा स्ट्रेट रखेगा टुवर्ड्स योर गोल. ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंट समझिएगा. इस लेवल पे ही समझिएगा इस चीज को. एंड वो क्वेश्चन ये है कि टच वुड कभी ऐसा ना हो, मैं फिर से बोलता हूँ, कभी ऐसा ना हो, लेकिन वो एक जीवन का सत्य है जिसका सामना आपको भी करना है और मुझे भी करना है. कि जब तक आप है, जब तक आप है, जब तक मैं हूँ, ठीक है, हमारे घर में हमारी वजह से पैसा आ रहा है. ठीक है, हमारी वजह में हमारे घर में पैसा आ रहा है. टच वुड कभी ऐसा ना हो, लेकिन जीवन का सत्य है अगर आपको कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है, या उस घर में जिसमें अर्निंग वाला व्यक्ति जिसके कारण घर में पैसा आ रहा होता है, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो जो हमारी फैमिली है, तो जो हमारी फैमिली है उसके पास जुड़ते हुए क्रम में, यानी मल्टीप्लाई करते हुए क्रम में पैसा यानी मनी कैसे आएगा. कैसे आएगा यानी आपके एब्सेंट में आपकी फैमिली के पास मनी कहाँ से आएगा. वो तो हैंड टू माउथ हो जाएंगे. ये सवाल आप पूछिएगा अपने आप से, आराम से पूछ लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है. तो ये सेशन में जो मेरा जो मोटिव रहेगा दैट इज टू क्लियर दिस थिंग ओनली कि वाई वी सेफ जो है कैसे आपको इस सवाल से बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है. मेरा मोटिव इज ओनली दिस, वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, कि अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछिए आप कि जब तक आप है, जब तक मैं हूँ, तब तक हम लोग जो भी घर में, जिसके भी घर में जो भी व्यक्ति काम करता है उसके घर में पैसा आ रहा है. लेकिन सपोज टचवुड कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है जिसकी वजह से जिसके घर में पैसा आ जाता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को जुड़ते हुए क्रम में, एक्यूमुलेटेड फॉर्म में, एक्यूमुलेटेड वे में पैसा कैसे आएगा. तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर मेरा ये सवाल. और इस सवाल का अगर एक आखिरी में एक लाइन लिख दूं तो आप इसको समझ लीजिएगा. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि फॉर योर फैमिली सिक्योरिटी व्हाट यू हैव डन. आज तक आप, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर है, आपने ऐसा क्या कर रखा है फॉर योर फैमिली सिक्योरिटी. बस ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, नथिंग एल्स. बस ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था जो मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए. सो मेरा सेशन आपको बताना समझ भी आ जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा. आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग. एंड मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं दे शुड स्टार्ट विद दिस थिंग ओनली. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. डन. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ. हम जो भी काम करते हैं फ्रेंड्स किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है भी जो भी हम काम करते हैं भाई जिसके लिए भी करते हैं वो करते हैं सिर्फ पैसों के लिए. तो क्या हम देखते हैं कि हम सच में क्या सारे जो भी काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं, या हम जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फैमिली के लिए. और फैमिली में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा. फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया, इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, पैसे को. नो, फैमिली में सबसे ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी गया. हमारी फैमिली में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो दिया जाता है किसको, दैट इज हैप्पीनेस, दैट इज खुशी.
खुशी मैटर करती है सबसे ज्यादा। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप को मुझसे क्या चाहिए? पहली प्राथमिकता उनकी क्या होगी? पैसा, मनी? नो। उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेरी लड़की हमेशा खुश रहे, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। तो अगर मैंने खूब सारा पैसा भी कमा लिया, आपने खूब सारा पैसा भी कमा लिया, एंड में आप लोग ढूंढते क्या हो? हम लोग ढूंढते क्या है? दैट इज हैप्पीनेस। इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई चीज है तो दैट इज खुशी। खुशी को ढूंढिए फ्रेंड्स। बाय डिफॉल्ट पैसा आपके पास आएगा। बाय डिफॉल्ट जहां खुशी है वहां पैसा आएगा ही आएगा। कहाँ जाएगा? अब ऐसा मैंने क्यों बोला, और मैं ये क्यों बोलता हूँ कि हैप्पीनेस हम सबके लिए बहुत जरूरी है टू बिकम सक्सेसफुल? ऐसा क्यों है कि हमारे लिए हैप्पीनेस बहुत जरूरी है? अगर मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है, इसके ऊपर एक छोटा सा थॉट है, देखिएगा। वो छोटा सा थॉट मैं एग्जाम्पल से देता हूँ। सपोज फ्रेंड्स, ये मैं हूँ और ये मेरी ए फैमिली है, ये मेरी ए फैमिली है एंड ये मेरी बी फैमिली है। डन। अब यहाँ पे एक सवाल है आपसे, और अपने आप इसको आराम से सोचिएगा, समझिएगा। ये मेरी ए फैमिली है जहां पर मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, नो रिस्पेक्ट, ठीक है, यानी मैं उनको समय नहीं दे रहा हूँ, मान सम्मान नहीं है घर में, रेस्ट रिस्पेक्ट नहीं है, छोटा बड़े को, बड़े छोटे को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, भाई बहन को, बहन भाई को, मतलब आपस में रिस्पेक्ट नहीं है। तो जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ हमेशा स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। जहाँ हमेशा स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां घर में घिरी रहेगी, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जहाँ हमेशा तनाव रहेगा, डिजीज रहेगी, रिस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा, वहां पे आपका दिल कैसा होगा फ्रेंड? आपका दिल जो है वहां पर कैसा हो जाएगा? एकदम मायूस, सैड। ये मैंने सैड का साइन बना दिया। ये तो आप एग्री करते हैं, इस पे तो हम सब एग्री करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, ये मेरी एक फैमिली है जहां पर हमारा खूब मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे को समय देते हैं। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समय देते हैं, समझते हैं, छोटे बड़े को, माँ बाप को, भाई बहन को, सब हम सब एक साथ खाना खाते हैं, बहुत सारी चीजें एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? मान सम्मान बहुत ज्यादा है। देयर इज लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो इस व्यक्ति में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कैसा होगा? वहाँ कम होगा। तनाव जहाँ कम होगा तो बीमारियां भी कम होगी, और जहाँ तनाव बीमारियां कम होगी तो वहां पे दिल कैसा होगा फ्रेंड्स? वहां पे दिल बहुत खुश होगा, हैप्पी होगा। ये तो आप भी जानते हैं। अब मैंने बोला था कि ये हैप्पीनेस जो है, इससे सक्सेस का क्या लेना देना है? सक्सेसफुल लाइफ का क्या लेना देना है? तो हैप्पीनेस का सक्सेसफुल लाइफ से ये लेना देना है कि अब यहाँ पर आप हो या मैं भी हो, और हमें कोई टास्क दे दिया गया टू अचीव आवर गोल। हमें कोई भी गोल दे दिया गया, कोई एक लक्ष्य दे दिया गया, एक काम करने के लिए एक दिशा दे दी गई कि अब हमें कुछ काम करना है। अब आप खुद सोचिए, जब आप दुखी मन से कोई भी काम करेंगे, जब आप दुखी मन से कोई भी काम करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। उतने ही कम हो जाते हैं जब आप दुखी मन से काम करते हैं। जब आप बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, आपका काम करने का इच्छा नहीं करती, तो आपके जीतने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका दिल बहुत खुश होता है, जब आप बहुत खुश होते हैं, आप काम कैसे करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस जो है दुगने हो जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है टू बी सक्सेसफुल, फर्स्ट थिंग जो दुनिया में अगर कोई ढूंढ रहा है, कई रिसर्चों के बाद पता चला था कि लोग एग्जैक्टली ढूंढते क्या है। क्या वो सचमुच पैसा ही होता है? नो, पैसा कमाने के बाद भी वो एक ही चीज ढूंढता है, खुशियां हैं। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम आवर फैमिली? तो हम क्यों नहीं अपने परिवार से कर सकते? और इसके लिए एक ही तरीका है, ये हैप्पीनेस अपने फैमिली में लाने के लिए। क्योंकि ये फैमिली, मैंने बोला ना, जो भी काम करते हैं, और ये हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, जो माय फादर यूज्ड टू टेल मी। और वो ये होता है कि आपको जो है, जो आपके सामने पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बेटा भाई बहन, ग्राहक, कोई भी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको सामने वाले को हमेशा जिताना है, हमेशा जिताना है। यू हैव टू मेक फ्रंट पर्सन विनर। चाहिए आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी, उसको आपको जिताना है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने ये थॉट लिया है कि मुझे सामने वाले को जिताना है, यानी आप उसे मान सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ दोगे, उसकी बात सुनोगे, तो आप अपनी लाइफ से एक चीज को बहुत दूर कर दोगे, और वो है ईगो। ईगो एक ऐसी चीज होती है फ्रेंड्स जो बहुत खराब कर देती है मामला। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है उसके कारण। तो जब आपने ठान ली कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को जिताना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईगो जो है वो किस में बदल जाती है? गो में। वो चली जाएगी आपकी लाइफ से। और जब वो आपकी लाइफ से चली जाएगी तो देन यू विल बिकम सक्सेसफुल। बिकॉज क्योंकि इस बिजनेस में क्या, हर बिजनेस में आपको यही याद होना चाहिए कि जब सामने वाला जीतेगा तो ही आप जीतेंगे।
तो इस बिजनेस की एक खास बात है। और यहाँ पे हम जो बताना चाह रहे हैं इस बात में आपको, वो ये है कि अभी तो आपकी बहुत छोटी सी फैमिली है, व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ वी सेफ फैमिली, आपकी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो खुशियां अभी से बटोरना शुरू करिए, छोटे परिवार से स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर फैमिली। खुश रहिए, जब आप खुश रहेंगे जो भी आपको टास्क दिया जाएगा आप बहुत अच्छे से करेंगे, और जीतने के चांसेस हमारे उतने ही मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड ये चीज थी सबसे पहली, कि जो भी काम आप कर रहे हैं खुशी खुशी करना चाहिए, सब बोलते हैं। तो दिस वाज फन फर्स्ट लेसन फ्रॉम वी सेफ इंडिया, कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। पैसा हर चीज नहीं होती, खुशियों में बहुत सारी चीजें होती है। स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, बैठो बात करो, जो आपकी हॉबीज है उसको पूरा करो, बट अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीने से कुछ हासिल नहीं होता है, आप हमेशा परेशान रहेंगे और आप कई सारे अपने गोल्स को खत्म कर देंगे। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी। अब आ गया जो बहुत जरूरी चीज आ गई सेकंड, खुशियों के लिए से बाद में जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज मनी। मेरे पास फ्रेंड्स इसके 4 विकल्प हैं। सबको है आज के डेट में, पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, फास्ट कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है। वो तो जो भी है, जिसकी जैसी किस्मत है वो उसमें है। लेकिन हम आते हैं हमारे पास क्या वे है। मेरे पास 4 चीजें हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई एक ऑप्शन हमें मिलता है जॉब का, एक ऑप्शन हमें मिलता है बिजनेस का, एक ऑप्शन हमें मिलता है क्राइम का, एक ऑप्शन हमें मिलता है बैगिंग का, भीख का। तो मुझे तो नहीं लगता फ्रेंड्स कि हमारी फैमिली में किसी को भी भीख मांगने से या क्राइम करने से खुशी मिलेगी। नेवर, ये तो हमारी फैमिली को भी नहीं मिलेगी और हमें भी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों को तो बायकॉट कर देते हैं। चलो लेट्स टेक फर्स्ट जॉब। जॉब को लेते हैं, ठीक है। अगर मैं जॉब को लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ, आप भी अपने फैमिली अपने फ्रेंड से कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, 22 ईयर्स, ठीक है, 22 साल नौकरी करते हुए, लेकिन मैं आपको बेझिझक बोल सकता हूँ कि 22 साल नौकरी करने के बाद भी मेरे बैंक में 22 लाख रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। 22 लाख रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। आप ये सवाल अपने आप से पूछना या किसी और से पूछना जो नौकरी करते हैं, जिनको 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, उनसे बोलना 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कि आपके बैंक में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए है। आंसर आपको एक ही मिलेगा, नो। आंसर एक ही मिलेगा, नो। तो फ्रेंड्स पहली चीज तो यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे आपको जॉब के लिए नेगेटिव कर रहा हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ, इस जॉब का जो सबसे प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ या लोग करते होंगे, वो होता है एक ही चीज, कि आपकी फैमिली के जो जरूरत है वो उसको पूरा करता है, नीड्स को पूरा करता है। तो आपकी फैमिली को आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ जॉब। जॉब का ये एक फायदा जरूर है। लेकिन जो मैंने यहाँ बात बोली उस पर भी आते हैं। तो 22 साल में 22 लाख नहीं आए, 5 साल में 5 लाख नहीं आए, लेकिन आंधी आई फ्रेंड्स, आंधी आई, तूफान आया, कोहरा आया, 9 महीने की प्रेगनेंसी थी वो आई, पता नहीं क्या क्या आया, तबीयत खराब थी, लेकिन हम लोग कहाँ रहे? हम क्या घर में रहे? नो, हम घर पे नहीं रहे। हम लोग हमेशा कहाँ पर गए? जॉब में गए। यानी हमने सबसे पहली इंपॉर्टेंस किसको दी लाइफ में? फैमिली को भी छोड़ के किसको दे दी? इंपॉर्टेंस दी जॉब को, क्योंकि उससे हमारे घर चल रहा था, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो दूसरा उठता है फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट आर, आपका और मेरे ड्रीम्स का क्या हुआ? इस चीज को सोचना। जब मैं यूँ बोलता हूँ, जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था तो मेरे ड्रीम्स बड़े हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं शादी हो गई, हमारा बच्चा हो गया, अब जब वो बड़ा होने लग गया तो उसके लिए हमने देखना ड्रीम्स बड़े शुरू कर दिए, और अपने ड्रीम्स को हम धीरे 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 काट के छोटे करके, और शायद हमारे आज की डेट में ड्रीम सर्वाइव भी नहीं करते। हमारे ड्रीम्स अब किस में आ गए? वो हमारे बच्चे में आ गए। अब हम उसके बच्चे, अपने बच्चों में अपने ड्रीम्स देखना शुरू कर देते हैं कि इन्हीं के थ्रू हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। ये भी एक फैक्ट है। तो जॉब से एक चीज तो समझ आ गई कि जरूरत पूरी होती है, लेकिन ड्रीम्स भूल जाइए। ये भी इसके साथ एक सच, कड़वा सच समझ लीजिए। और जॉब में कौन लोग आते हैं फ्रेंड्स? जॉब में वही लोग आते हैं जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता। जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होता, उन्हें बैंक से नहीं मिलता या कहीं से नहीं मिलता, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है जॉब। तो इसलिए जॉब को क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बाय चॉइस नहीं आते, ये ज्यादातर किससे आते हैं? बाय चांस आते हैं। और माँ बाप भी बिजनेस में क्यों उनको जॉब के लिए बोलते हैं? बिकॉज दे नो कि बिजनेस के लिए उनका पैसा नहीं है, अच्छा पढ़ लिख लेंगे तो उनका जॉब एटलीस्ट लग जाएगी तो अपना घर चला लेंगे। तो यहीं तक ये सारी सीमा, ये जॉब की सीमाएं हैं। तो अब एक चीज यहाँ पर जो लर्निंग वाली है, जिस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, कि जब तक ऋषि जॉब में जाएगा तब तक उसके घर में पैसा आएगा। जब तक मोहित जॉब में जाएगा तब तक उसके घर में पैसा आएगा। जिस दिन मोहित जॉब पे नहीं जाएगा उसके घर में पैसा नहीं आएगा, ऋषि के घर में पैसा नहीं आएगा। इस चीज को अपने दिमाग में एक जगह में पार्क कर लीजिए, ब्रेन में पार्क करके रख लीजिए, कि जॉब में जब तक आप जाएंगे तभी तक पैसा आएगा, उसके बाद पैसा नहीं आएगा।
ठीक है, ये हुआ फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि जॉब से तो ये सब कुछ हो सकता है, आपकी नीड्स पूरी हो सकती है, बट नॉट अबाउट व्हाट अबाउट योर ड्रीम्स, ये आपको सोचना है। वहीं दूसरी तरफ आते हैं फ्रेंड्स, अब दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास बचा, दैट वाज बिजनेस। अगर मैं फ्रेंड्स बिजनेस की बात करता हूँ, जस्ट होल्ड ना। अगर मैं यहाँ बिजनेस की बात करता हूँ, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। फ्रेंड्स, मैं आप अपने आप सोचना और इस चीज को समझना, आपने कोई बिजनेस शुरू करा 50,000 से, आज की डेट में कॉमन है, या 1 लाख से, या 5 लाख से, 10 लाख से, 1 करोड़ से, 50 करोड़ से, या वट एवर अमाउंट, जिसकी जैसी हैसियत उसने उस हिसाब से बिजनेस शुरू करा। खुद सोचिएगा कि कितना परसेंट एश्योरिटी होती है, श्योरिटी कितनी परसेंट होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। श्योरिटी क्या वो 100% होती है? इट्स ऑलवेज 0%। हम सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं, गॉड पे। हम जिससे भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे लिए सब, हम सब क्या आगे शीश झुकाते हैं, हमारे लिए ऑल गॉड इज वन। तो हम गॉड से उम्मीद रखते हैं, हम उस पर उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, और अपने माँ बाप पे विश्वास रखते हैं, मदर फादर पे विश्वास रखते हैं, और हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब वो हम सही दिशा में जाए, रॉन्ग दिशा में जाए, बिजनेस चले ना चले, हमें इससे कोई परवाह नहीं होता। हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज से करते हैं जिससे हमारी जिंदगी चल रही होती है, और उसको बोलते हैं हम होप, उम्मीद। ऊपर वाले के विश्वास है, माँ बाप के विश्वास है, हम उम्मीद से बिजनेस शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप श्योरिटी की बात करो तो वो 100% नहीं होती, वो 0% जरूर होती है। एंड ये चीज प्रूव भी किया किसने? कोरोना ने। कोरोना में आपने देख लिया था क्या हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहा था, उस पॉइंट पे आते हैं, बिजनेस पे। चलिए मैं एक दो बिजनेस की चीज सोच के आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप उससे बहुत क्लियर हो जाएंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल, ये है डॉक्टर सुदीप। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर सुदीप। ये एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है फ्रेंड, समझना, ये बच्चों के डॉक्टर है, ठीक है, ये लुधियाना में रहते हैं। एंड यहाँ पे जो भी पेरेंट्स है वो चाहते हैं मेरे बच्चे, इनका जो क्लिनिक का नाम है वो है सुदीप क्लिनिक, सुदीप क्लिनिक। और जितने भी पेरेंट्स हैं आसपास के, इवन जलंधर वगैरह के भी, लुधियाना के आसपास, राजपुरा, जो भी आप समझ सकते हैं, वहां पे सब पेरेंट्स चाहते हैं कि भैया मेरे बच्चे का अगर इलाज होगा तो वो सुदीप क्लिनिक पे ही होगा और कहीं नहीं होगा। और दूर दूर से सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इनके वहां पर जो है क्लिनिक के बाहर बच्चे 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 ही रहते हैं। तो इनके पास अगर मैं बोलूँ इनकी लाइफस्टाइल कैसी, इनके पास समय तो नहीं है, नो टाइम, और पैसों की बात करो तो कमी नहीं है, मतलब प्लेंटी, मनी तो खूब है, लेकिन समय की बात करो तो वो नहीं है, खुद के लिए नहीं है, फैमिली के लिए नहीं है। लेकिन पैसा बहुत है, तो साल साल में एक बार विदेश भी वो आते हैं, ठीक है। अब पॉइंट समझते रहिएगा। ऐसे ही एक और बिजनेस ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल, लेट मी सी हु इज द फर्स्ट लेडी इस ग्रुप में। लेट्स टेक एग्जांपल, शोभा मैम आ रहा है। तो ये है एक शोभा ब्यूटी पार्लर, प्लीज समझिएगा एग्जाम्पल को। इसका नाम है शोभा ब्यूटी पार्लर, और दूर दूर से, शी लिव्स इन नोएडा, एंड दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब लेडीज आ रही हैं फॉर आईब्रोज, फॉर मेकअप, फॉर प्री ब्राइडल, फॉर पोस्ट ब्राइडल। वो सब कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो वहां पर जो है हमें तो शोभा ब्यूटी पार्लर में ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर और भी बहुत सारे क्लिनिक्स है, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन एवरीवन, सारे लोग कहाँ आना चाहते हैं? इस डॉक्टर के क्लिनिक में ही आना चाहते हैं, ठीक है। वो कहाँ आना चाहते हैं? सुदीप क्लिनिक में। बहुत सारी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स है, गली मोहल्ले घर हर जगह है, बट सारी लेडीज जो चाहती है वो कहाँ आना चाहती है? शोभा ब्यूटी पार्लर में। तो क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों, यहाँ ना जाके यहाँ क्यों जाते हैं? तो क्वेश्चन दूसरा ये अराइज होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा विशेष चीज क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो लोगों को यहाँ खींच के लेके आ रही है? क्या चीज हो सकती है जो लोगों को यहाँ खींच के आ रही होती है? वो क्या चीज होती है जो आपको भी उस पार्लर तक लेके जाती है? वो क्या चीज होती है जो आपको उस डॉक्टर तक लेके जाती है? वो खुद सोचिए। तो कुछ सवाल, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये एक क्लोज एंड क्वेश्चन है, तो मैं खुद ही आपको आंसर भी देता हूँ। जैसे कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि सर ट्रस्ट बहुत ज्यादा होगा, इनका सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सर ये हो सकता है सस्ते हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, और उसे चीप हो। और सर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है, और उसे बिहेवियर बहुत अच्छा है। मतलब दीज आर सम पॉइंट्स कि सर ये प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करते होंगे, सर इनका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब मैं इस पे बोलता हूँ इन सब पे कांटा लगा दीजिए, ये सब बेकार है,
जब तक वो इंपॉर्टेंट चीज वहां पर नहीं है, ये सारी चीजें वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो ये किसी काम की कोई चीज नहीं आ जाती। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, यार वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिर? तो वो इंपॉर्टेंट चीज जो होती है बिजनेस में, वो है यहाँ पर खुद द चेयरपर्सन, दैट इज डॉक्टर सुदीप, जिसकी वजह से सुदीप क्लिनिक चल रहा है। एंड यहाँ पर है वो है शोभा ब्यूटी पार्लर में शोभा, जिसकी वजह से ये ब्यूटी पार्लर चल रहा है। तो मैंने ये क्यों बोला वाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस दिन डॉक्टर सुदीप क्लिनिक नहीं गए उस दिन ट्रस्ट, सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिकल बिहेवियर, ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी। शोभा मैम नहीं गए, सब बेकार हो जाएंगे। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस आपसे क्या चाहता है? बिजनेस दो चीजें मांगता है, वन इज मनी, खोलने के लिए पैसा, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज टाइम। तो अगर आप बिजनेस को टाइम देंगे तो आपको टाइम मिलेगा, अगर आप बिजनेस में टाइम नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जब तक शोभा मैम पार्लर जाएंगी तब तक पैसा आएगा, जब तक डॉक्टर क्लिनिक जाएगा तब तक पैसा आएगा। जिस दिन ये दोनों नहीं जाएंगे तो इनके घर में भी पैसा नहीं आएगा। तो फ्रेंड ज्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ एक पेज पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि जॉब में, जब तक मैं जॉब में गया था तब तक मेरे घर में पैसा आया था, जिस दिन मैं जॉब में नहीं गया था उस दिन मेरे घर में पैसा नहीं आया। तो सेम वे, जिस दिन डॉक्टर क्लिनिक में जा रहा है तो पैसा आ रहा है, जिस दिन शोभा पार्लर में जा रही है तो पैसा आ रहा है, अदरवाइज उसके घर में भी पैसा नहीं आ रहा है। तो ऐसे जितने भी हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं, आप खुद सोचिए कि मैंने आज तक ऐसा क्या किया कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मुझे 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, जो भी मैंने किया, जॉब किया, बिजनेस किया, जो भी किया, वॉट आई हैव डन फॉर माई फैमिली सिक्योरिटी। बस अपने आप से ये सवाल पूछ लीजिए। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अपने आप से ये सवाल जरूर पूछ लेना, क्योंकि ये सवाल वो है जो रात को शायद आपको सोने भी ना दे। और हो सकता है आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम कभी ये चीज सोचते नहीं, हम कभी भी अपने आप को अपनी फैमिली से माइनस करके नहीं देखते, हम हमेशा अपनी फैमिली को अपने साथ देखते हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो फैमिली को माइनस करके देखने के, कि आपके बाद आपकी फैमिली को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, आपके बाद आपके परिवार को जुड़ते हुए क्रम में पैसा कैसे आएगा, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, व्हाट वी हैव डन। तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन आ जाता है दैट इज सर आई हैव डन इंश्योरेंस आ जाता है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद पढ़ लेना कि 100 में से 97 लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं, नो, सिर्फ 3 लोगों ने इंश्योरेंस कराया। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? ऐसा इसका क्या रीजन हो सकता है? सबको पता है यार, सब जुबान पे भी रटा हुआ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, फिर भी ऐसा इनके साथ ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 3 लोगों ने कराया? तो रीजन इज ओनली वन, जो हम सबके साथ है, एंड दैट इज मनी। दैट इज मनी। ये मनी का रीजन कैसे हो गया? कुछ लोग बोलते हैं सर क्लेम सेटल नहीं होता, वो नहीं होता, वो सब एक हाइड आउट है, लेकिन जो मेन रीजन है वो मनी ही होता है। बहुत लोग हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने देते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। तो मनी का मैंने क्यों बोला कारण, क्योंकि एक लेडी या एक जेंट्स ये बोलता है सर मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे की एजुकेशन है, मेरे माँ बाप की दवाइयाँ हैं, मेरी दवाइयाँ हैं, दूध का खर्चा है, वैन का खर्चा है, गैस का खर्चा है, केबल का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, इतने सारे एक्सपेंसेस है सर। जब तक मैं इन सबको मीट ना कर लूँ तो आप सोचिए, मैं इंश्योरेंस के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती। इसलिए ज्यादातर लोग इंश्योरेंस के बारे में सोचते तक नहीं है। उन्हें पता है कि इससे फायदा हो सकता है, बट नहीं। लेकिन एक और चीज सोचते हैं, इसमें से ये जो 3 लोग हैं इन्होंने तो कराया ना, इन्होंने तो कराया, दे आर फिल्दी रिच, इन्होंने तो करा लिया। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि अगर टचवुड, अगर मेरी ये जीवन रेखा है और मेरे को यहाँ कुछ हो जाता है और मैंने इंश्योरेंस कराया, तो मेरी फैमिली को पैसा मिलेगा कितना है? 1 टाइम ओनली फ्रेंड। कितनी बार मिलेगा? 1 टाइम। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेरा क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार को मेरे बाद भी और मेरे साथ भी और मेरे बाद भी जुड़ते हुए क्रम में पैसा कैसे आएगा? ये तो 1 टाइम आके रुक जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का फिर से सवाल पूछिएगा आफ्टर डूइंग इंश्योरेंस ऑल्सो, कि पारिवारिक सुरक्षा के नाम पे मैंने क्या कर रखा है। तो आपको हैरानी होगी कि आप खुद एक अच्छे डीप थॉट में चले जाएंगे कि यस, हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ये आता है कि यस मुझे कुछ करना चाहिए, चाहे आप मेल है या फीमेल है, आप जॉब करते हैं या नहीं करते, आप स्टूडेंट है, कुछ भी है, हमें आज से ही कुछ करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक दिन का गेम नहीं है कि मैं आज ही ऐसे छड़ी घुमा दूं और सब कुछ हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। अगर हम इसी चीज को यहाँ पर अब दूसरी जगह लेके आते हो, पारिवारिक सुरक्षा के नाम पे एक और चीज बोलते हैं हम सब ने, मैं एक कॉमन नाम बोल देता हूँ ताकि सबको इजी हो जाए। हम सब ने ये नाम तो सुना ही होगा, मुकेश अंबानी। डन। इसको किस वर्ड शब्द से पहचाना जाता है? इसको इस शब्द से पहचाना जाता है, और वो शब्द क्या है? नेटवर्थ। हमें जो आज टारगेट करना है वो ये है, नेटवर्थ। ये नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? शुद्ध संपत्ति। शुद्ध संपत्ति, समझ रहे हैं आप?
कि इसके पास ये इतने 1000 करोड़ का मालिक है, ये इतने 1000 करोड़ का मालिक है, ये सोए जगह कुछ भी करे इसको इतने पैसे आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो इसका ये नेटवर्थ है। क्या है? नेटवर्थ है। इसकी पहचान क्या होती है? नेटवर्थ की होती है। तो ठीक है ना, हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार ये तो किस्मत लेके आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, नो डाउट किस्मत मैटर करती है, लेकिन 70 साल पहले, आज से बहुत ज्यादा साल पहले नहीं, 70 साल पहले देवर जीरो, लेकिन आज ये दुनिया के टॉप 10 में आ जाते हैं, दुनिया के टॉप 10 में आ जाते हैं। और इनकी पहचान क्या है? नेटवर्थ से है। ये इतने 1000 करोड़ के मालिक है। तो ऐसा इसमें और हम में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अंबानी? इस चीज को आपने आप सोचिएगा। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस फ्रेंड्स, और उसको हिंदी में कहा जाता है बड़े बड़े, दैट इज सोच। सिर्फ सोच का। इसका ये था कि ये जो दुनिया में जो 95% दुनिया है, इसके ऊपर जो है मात्र, इसके ऊपर जो मात्र है 5% लोग राज करते हैं। 5% लोग जो है, ये 95% दुनिया के ऊपर राज करते हैं। और इसकी सोच ये थी कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। ये इसका माइंडसेट था कि मुझे जो काम करना है वो नेटवर्थ पे करना है। मुझे ये वाली कैजुअल अप्रोच, कैजुअल सोच नहीं रखनी कि हाँ कंफर्टेबल है, ऊपर वाले की सारी कृपा है, बहुत है, मतलब ये रुक के बैठ जाते हैं। इसकी सोच थी मुझे बहुत आगे जाना है, और जो ये दुनिया के 5% लोग हैं, मुझे इसमें आना है। तो फ्रेंड्स, इसने इसको रीड किया और ये हैरान हुआ, इसने देखा ये दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। और इसने यहाँ पर देखा इसमें एजुकेशन का इतना बड़ा रोल नहीं था। इसने यहाँ पर देखा कि इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं था। त्वचा गोरी थी, काली थी, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, जो भी था, उससे कोई मैटर नहीं था। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। नो एजुकेशन रिक्वायर्ड, नो रिलीजन रिक्वायर्ड, और दुनिया का सबसे आसान ये लोग काम कर रहे थे। और इसने बोला कि मैं भी इसी चीज को फॉलो करूंगा, और ये फिर इंडिया आया। फिर इसने इंडिया में वही चीज अडॉप्ट कर ली। जब तक ये मुंबई में थे फ्रेंड्स, इसको कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वहां से इसने कांटेक्ट करना शुरू किया। चंद्र प्रकाश जी को कांटेक्ट कर दिया, राजेंद्र जी को कांटेक्ट कर दिया, राजू जी को कांटेक्ट कर दिया, किम्मी जी को कर दिया, विशाल जी को कर दिया, संजीव जी को कर दिया, एक्स को कर दिया, वाई को कर दिया, सबको कांटेक्ट करना शुरू करा। और इसने पूरे भारत में क्या फैला दिया? अपना जाल। और इसने क्या बोला उनको कि मेरे पास एक सिस्टम है, क्योंकि इसने देखा ये सारे लोग क्या फॉलो करते थे? सिस्टम। इसने बोला मेरे पास एक सिस्टम है, उसकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, लीगल, एनीथिंग जो भी आप सोच सकते हो, सारा काम मेरा। बस तुमको मेरे साथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके इसका एक आउटलेट लीजिए, या मेरा एक इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए अपने साथ, और जो मुनाफा होगा आधा तेरा आधा मेरा। ऐसे करके इसने पूरे भारत में जाल फैला दिया कि अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और ये हर एक के पास पहुंच गया, और इसने वहां पर अपना एक सेटअप बना दिया। इसने अपना वहां पर एक सेटअप बना दिया। इसी को देखा देखी फ्रेंड्स, आज से मात्र 15 साल पहले बाबा रामदेव जी, जो साइकिल में चलते थे, उसके बाद उन्होंने भी नेटवर्क के ऊपर काम करना शुरू करा, हर एक से जान पहचान निकाली, और जगह जगह में बदलू राम जी मंगेश, पंकज, सब चीजों को, सब लोगों को इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया। और उनको बोला सारा प्रचार, मार्केटिंग मेरा, सारा सिस्टम मेरा, बस तुम अपना एक खोखा खोलो। मीन्स को जो शॉपीज इन्होंने खुलवाई थी, छोटी छोटी शॉपीज खुलवाई थी गली मोहल्ले में, उससे जो मुनाफा होगा आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे करके इन्होंने भी वहां जाल फैला दिया। और इन दोनों ने क्या करना शुरू कर दिया? उस पर जाल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो दोनों ने जाल बिछाया और उसके ऊपर काम किया, और वहां से एक बहुत खूबसूरत वर्ड निकल के आया फ्रेंड्स, जिसको बोला जाता है नेटवर्क। यानी इन दोनों ने क्या किया? नेटवर्क। जो देश का इस समय सबसे आगे चल रहा है अडानी, उसने क्या किया? नेटवर्क। इन सब ने किस पे काम किया? नेटवर्क पे। और फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता है, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उस व्यक्ति का उतना बड़ा नेटवर्थ होगा। तो जब दीपावली में हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी जैसा पैसा हमारे पास भी हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, तो हमें भी उसकी सोच के साथ मैच करना होगा, क्योंकि वो एक कामयाब व्यक्ति है। और अगर हमें भी कामयाब होना है, तो हमें कामयाब लोग क्या करते हैं उन्हीं को फॉलो करना होगा। और कामयाब लोग फ्रेंड्स आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हैं। वो काम ये है कि वो अपना नेटवर्थ बना रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो अपना नेटवर्थ बना रहे हैं। और किसकी मदद से बना रहे हैं? थ्रू नेटवर्क। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे अपने परिवार को सिक्योरिटी देनी है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही जरिया है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। इसका कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ? इसका एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि टचवुड कभी ऐसा ना हो, लेकिन अगर मुकेश अंबानी जी को कुछ हो जाता है, तो उनकी फैमिली वो हैंड टू माउथ नहीं होगी। उनके फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
कई हजार पीढ़ियों तक पैसा आता रहेगा। उन्होंने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया, उनका नेटवर्क इतना वास्ट हो चुका है जो आज की डेट में सिर्फ भारत में नहीं है, वर्ल्ड में भी है। सो दिस इज द सिस्टम फ्रेंड्स। तो जो ये हमने आपको आज बुलाया था, दैट वाज द सिस्टम, एंड यही सिस्टम यहाँ पर आपको कौन दे रहा है? यहाँ पर आपको दे रहा है कौन? दैट इज वी सेफ इंडिया। वी सेफ इंडिया, जिसकी बैक बहुत स्ट्रांग है। यू ऑल नो दैट। आप सबने ओसवाल का नाम सुना है, आप सबने वर्धमान धागो का नाम सुना है। 73 ईयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस मिशन में उतर चुकी है आप लोगों का साथ देने के लिए, एंड दैट इज वी सेफ इंडिया, फर्स्ट डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो आपको मदद करेगी आपका नेटवर्क बनाने में। अब लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इससे सिक्योरिटी कैसे आती है। डन, सिक्योरिटी कैसे आती है, तो लेट्स सी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं हूँ और मैं यहाँ पर कोई भी जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, कोई भी जॉब या बिजनेस करता हूँ। डन। और ये मैं हूँ और मेरे पास सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने बोला कि मेरे साथ नेटवर्किंग करिए, और मैंने जो है नेटवर्किंग में उनके साथ 6 महीने लगाए, 6 मंथ, और मैंने वहां पे 100 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लिया सपोज। ठीक है, ये एक मेरा नेटवर्किंग है। डन। अब यहाँ समझना, यहाँ से मुझे रोज 100 रुपए आते हैं जॉब एंड बिजनेस से, और यहाँ 100 लोगों से रोज 1 रुपया आता है, और यहाँ पर भी रोज 100 रुपये आते हैं। लेकिन यहाँ जो पैसा आता है वो लव से आता है, प्यार से आ जाता है, समझ आता है, यानी एफर्ट्स जो है वो थोड़े कम है, क्योंकि पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन यहाँ जो 100 रुपये मुझे आए वो बहुत झिकझिक से आए, बहुत सारी झिकझिक हुई इसमें। झिकझिक मीन्स लड़ाई झगड़ा नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ 100 लोगों के साथ डील करना है, तो कोई नोट बड़ा दे रहा है, कोई छोटा दे रहा है, किसी को समझाना है, ये है वो है, तो यहाँ मेरा काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने उसको झिकझिक वर्ड दिया। लड़ाई झगड़े वाला वर्ड नहीं है, काम ज्यादा था, एफर्ट्स ज्यादा थे। तो फ्रेंड्स, अगर दिमाग में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा 100 रुपया कमाना चाहोगे, ये वाला या ये वाला, कौन सा 100 रुपया कमाना चाहोगे, जो आपको जॉब या बिजनेस से आ रहा है या आपको नेटवर्क से आ रहा है? तो जिनकी सोच नेटवर्किंग वाली है वो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, सर हम तो ये झिकझिक वाला कमाना चाहेंगे। जिनकी सोच है कि चलो यार इट्स फाइन, 100 रुपया आ रहा है, दोनों तरफ से 100 रुपया आ रहा है, तो प्यार से आ जाए तो क्या जा रहा है, वो ये बोलेंगे। लेकिन व्हाट वी सेफ सेज, वी सेफ इंडिया सेज कि अगर आपके घर में 200 रुपये आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है? तो यानी इसका मतलब ये है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप किसान हैं, अगर आप स्टूडेंट है, आप भी अपने साथ साथ अपने पारिवारिक सुरक्षा के लिए हमारा वीसेफ का नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको भी इस तरह से यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी की बात कैसे आता है, यहाँ पे देखते हैं। जहां पर फ्रेंड्स मैं जॉब या बिजनेस कर रहा हूँ, टचवुड अगर मुझे कुछ हो जाता है, या मेरे बिजनेस को कुछ हो जाता है, या मेरी नौकरी को कुछ हो जाता है, उसी दिन मेरे घर में 100 रुपया आना बंद, उसी दिन मेरे घर में बंद, और मेरे घर में उसकी जगह क्या आने लग जाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस के साथ क्या आएगी? एंजाइटी, फेयर। और आज की डेट में एंजाइटी जो है वो सारी बीमारियों का कारण है, ये सारी बीमारियों का कारण है। और यहीं पे नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे? फ्रेंड, ये 100 लोग हैं, अगर इसमें से 10 लोगों को भी कुछ हो गया, कभी ना हो टचवुड, लेकिन अगर 10 लोगों को भी कुछ हो गया, तब भी मेरे घर में 100 की जगह 90 रुपए आएंगे। दिस इज द नेटवर्क सेफ्टी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ये एक नेटवर्क सेफ्टी है। ये एक दिन में नहीं बनेगी, इसे 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल लग सकता है, लेकिन अगर लग भी जाए तो क्या है? अदरवाइज यहाँ पर हमने क्या कर लिया, आज 20 साल बिता दिए, 30 साल बिता दिए, 50 साल बिता दिए पारिवारिक सुरक्षा के नाम पे, तो वी आर जीरो। तो फ्रेंड्स, ये डिसीजन हमें लेना है कि क्या हम यहाँ से एक बार इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। जिसने आपको बुलाया, आप उससे एक बार फिर से इसको डिस्कस कर सकते हैं और बहुत क्लियर हो जाएगा। अब दिमाग में एक और चीज आता है कि यार ये नेटवर्क तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली नेटवर्क में करना क्या होता है? नेटवर्क इज वेरी सिंपल फ्रेंड्स, नेटवर्क इज वेरी सिंपल। पहले ये देखते हैं, जो इसके ऊपर हमें एक वर्ड सीखा था मैंने फ्रॉम वाओ टीम, एंड दैट वाज रिजेक्शन का इंजेक्शन, है ना? तो अगर हम रिजेक्शन का इंजेक्शन की बात करें, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो वहां पे हमें रिजेक्शन मिल जाता है। पहला क्या मिलता है? अरे मैं तो कभी घर से बाहर ही निकली, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा रिएक्शन यही आता है कि नो वन नोज, हमारा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना, इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, ठीक है, या हो सकता है आपके माँ बाप की तो शादी हुई है तभी आप में, तो जब मैरिड, अगर हम लोग मैरिड पर्सन है, तो अब आप इस चीज को ये देखना कि हमारी शादी में कितने लोग आए थे। भाई वाइफ की साइड से भी आए होंगे, हस्बैंड से, तो ऑन एन एवरेज 200 लोग तो आए होंगे। तो फ्रेंड, ये 200 लोग कौन है? ये 200 लोग ही आपका नेटवर्क है, ये 200 लोग ही आपका नेटवर्क है। अब दिमाग में आता है 200 लोग नेटवर्क है, मतलब 200 लोग नेटवर्क ये है कि यह आपको जानते हैं,
ठीक है, आपके ये पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। तो यही हमारा नेटवर्क है और हमें इन्हीं का यूज करना है। तो इन्हीं लोगों में से हमें कुछ लोग चाहिए, एक या दो लोग चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं सच सच बोलूं तो मुझे दो लोग चाहिए। तो वो दो लोग ऐसे हो गए मेरे इस पूरे एंटायर नेटवर्क में, जिनको ये पता होगा कि ऋषि एक मकसद में निकल चुका है, और जिस मकसद का जो मोटिव है दैट इज पारिवारिक सुरक्षा। तो अगर ये मेरे खास लोगों में से कोई है, तो वो भी चाहेंगे ना कि मेरी फैमिली सिक्योर रहे और मैं आबाद रहूं और खुश रहूं। तो अगर वो दो लोगों में से मैं ढूंढ लेता हूँ अपने पारिवारिक सुरक्षा के लिए, तो ये दो लोग भी तो अपनी फैमिली के लिए बहुत सीरियस होंगे। तो इनकी शादी में भी तो 200-200 लोग आए होंगे, तो ये लोग भी वहां से दो दो लोग ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड, इसी तरह से आपका बहुत आसान वे में नेटवर्क शुरू हो सकता है, बहुत आसान वे में यहाँ से आपका नेटवर्क शुरू हो सकता है। डन। तो टीम, दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अगर कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ तो यू कैन आस्क, अदरवाइज तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें नेटवर्क क्यों करना चाहिए। नेटवर्क का क्लियर सा फंडा है, दैट इज फॉर पारिवारिक सुरक्षा। हमें नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ये चीज करनी चाहिए। एंड अभी जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, वी सेफ इंडिया, वो एक स्थिर ऑर्गेनाइजेशन है। 73 साल से उन्होंने अपना नाम कमाया है फॉर प्रोडक्ट एंड उनका जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, सबसे महंगा धागा है लेकिन सबसे ज्यादा बिकता है देश में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बिकता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो क्वालिटी एंड ऑल दोस थिंग्स है। तो टीम्स, हमारा आपके साथ मेरी तो आपसे एक पर्सनल गुजारिश रहेगी कि अभी भी अगर आप सोचते हैं कि मैं जॉब या बिजनेस से सेटिस्फाई हूँ, तो वो बहुत शॉर्ट थिंकिंग है आपकी। थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू कम एंड स्टार्ट डूइंग नेटवर्किंग विद अस। जिसने भी आपको इनवाइट किया वो आपकी बहुत मदद करेगा इस चीज में। एक छोटा थॉट आ जाता है कि सर जैसे ही हम नेटवर्क का नाम लेते हैं किसी लोगों को, तो पीपल बिकम नेगेटिव। लोगों के दिमाग में आता है पीपल बिकम नेगेटिव, वो कुछ बोलने लग जाते हैं। तो प्लीज आप नेटवर्किंग को गलत मत लीजिएगा। एक चीज समझाता हूँ। सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, ये हरिशंकर जी है। ठीक है, हरिशंकर जी के पास मैं गया और मैंने हरिशंकर जी को बोला, हरिशंकर जी आप मुझे 2,000 रुपये दे दो। ठीक है, और मैं आपको अगले 10 महीने तक 200 रुपये दूंगा। नहीं नहीं, वो तो बहुत कम हो जाएंगे। अगले 10 महीने तक 500 रुपये दूंगा। ठीक है ना। अब इनका दिमाग कैसे हो जाएगा, एकदम आंखें, बड़ी बड़ी आंखें हो जाएगी इनकी। 10 महीने तक 500 रुपये। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। ऑटोमेटिकली बढ़ गया सारा हिसाब किताब। और सिंपल मैं कर देता हूँ, अगर मैं यूँ बोलूँ कि 2,000 की जगह मैं आपको आने वाले 10 महीनों में जो है मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। लालच तो ऐसे ही होता है। आप खुद सोचिए हरिशंकर जी क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, ये सोचेंगे, ये दिमाग लगाएंगे, ये सोचेंगे, ये क्या करेंगे? पहली बात, इनको लगा 2,000 तो कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। ये सीधे क्या बोलेंगे, ये लो, आई एम इन। ये बोलेंगे आई एम इन। काम शुरू हो गया। पहले महीने जो है इनको 2,000 रुपये वापस आ गए। पहले महीने 2,000 आ गए। इनकी इनकी जो स्थिति है वो क्या होगी, ये पहुंच चुके होंगे 7वें आसमान पर। बहुत खुश होंगे, बहुत खुश, क्योंकि इन्होंने 2,000 लगाए, 2,000 पहले महीने वापस आ गए। और अभी तो 9 महीने और बचे हैं। अभी तो 9 महीने और बचे हैं। और यहीं पे मेरा कॉल आ गया कि इस बार अगर आपने अपने जैसे 10 लोग और दे दिए, तो मैं पर पर्सन 1,000 रुपये आपको और दे दूंगा। यानी 10,000 इन्हें और दिख गए। और इसी महीने इनको 2,000 अपने फिर से आ गए और ये 10,000 भी आ गए। अब आप सोचिए कि जो ये लोग हैं इनको सेम लालच जाएगा जो मेरा वाला गया, और मुझे बोला जाएगा अगर इन्होंने अपने 10-10 लिया है तो मैं तुम्हें फिर 1,000-1,000 दे दूंगा। तो ऐसे करके यहाँ मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा। और ये किस चीज का गेम शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, लालच का। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं 1 साल के अंदर बना चुका हूँ, मैं बोलता हूँ 100 करोड़, क्योंकि नेटवर्किंग है, बड़े आसानी से बुआ चाची गांव सारे बिकना शुरू हो जाएंगे। मैं बना लिया 1,000 करोड़ और मैं चला जाऊंगा कहाँ, क्यूबा। और हरिशंकर जी कहाँ जाएंगे, हरिशंकर जी जाएंगे डूबा। ये डूब जाएंगे। और जितने इनके रिश्तेदार थे, जितने इनके नोन थे, जिन्होंने आगे पैसा लगाया होगा, उसने आगे लगाया होगा, जमीन बेच के लगा दिया होगा, किसी ने पता नहीं क्या क्या करके लगा दिया होगा, वो सारे किसको ढूंढ रहेंगे, इनको ढूंढ रहेंगे। और ये घर से बाहर रहेंगे। तो इस ये नेटवर्किंग नहीं है फ्रेंड, ये चिट फंड होता है। ये चिट फंड होता है या कोई स्कैम होता है। वी आर नॉट इनटू स्कैम्स। हमारी कंपनी बहुत स्टैब्लिश कंपनी है। आप सब जानते हैं वी सेफ इंडिया जो है इसका वेंचर है, ये ओसवाल ग्रुप का है। आपने देखा है ओसवाल, जिसका ओसवाल ऊन, जो ऊन आती थी, या जिस इनके जो फो फादर्स में मोंटी कार्लो आपने ब्रांड सुना है,
वर्धमान का धागा सुना है, तो इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश ब्रांड, 73 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सोच समझ के इन्होंने ये सिस्टम शुरू करा है, बिकॉज इन्होंने ये देखा कि अगर कोई पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस कोई है, पैंडेमिक समझते हैं आप, जैसे अभी कोरोना आ गया था, ठीक है, तो इमरजेंसी में अगर कोई बिजनेस अगर कोई है, पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस कोई है, तो दैट इज ओनली वन बिजनेस, एंड दैट इज विच वन, एंड दैट इज नेटवर्किंग, दैट इज नेटवर्किंग। इसलिए इन्होंने वी सेफ का गठन किया कि हम हमारे साथ साथ हमारे जो देशवासी है वो भी कोई प्रॉब्लम फेस आउट ना करें। एंड जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं, जिनके सपने हैं, सपने आप नौकरी से पूरे नहीं कर सकते, बिजनेस से भी जब तक आप है तभी तक होंगे, उसके बाद नहीं हो सकते। तो क्यों ना हम एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दे जिसके कारण हमारा भी नेटवर्क बनना शुरू हो जाए और हम अपने सारे फैमिली के सपने पूरा करना शुरू कर दे। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, एंड होप फॉर द बेस्ट। कोई भी चीज अगर दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगी तो आप पूछ सकते हैं, इन फ्यूचर मिलते रहेंगे। परसों आई एम इन जयपुर, तो जयपुर टीम के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।